नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां रुआ बांधा स्थित सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। अगली खबर भी मंडला से है, जहां कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पन्ना के स्थानीय परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह देशभक्ति और उत्साह के साथ आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। पुलिस और विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के योगदान को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास का संकल्प दोहराया गया। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा दिवस मनाया गया और इस दौरान स्कूल परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने तिरंगे के महत्व, देश की आजादी और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर संदेश दिया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राष्ट्र प्रेम की भावना प्रदर्शित की। इस अवसर पर स्कूल की इंचार्ज प्रिंसिपल वर्षा वर्गी सहित अन्य शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी और देश के प्रति जिम्मेदारी, एकता और अनुशासन की भावना बनाए रखने का संदेश दिया। परिवार की तरफ से मैं मिसेस शीतल लुकस ये कहना चाहती हूँ कि देश का ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है। हमारे देश के लिए ये बड़े गर्व का विषय है। हमारा ये राष्ट्रीय पर्व जिसे हम बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना को हम उजागर कर सके, उनमें देशभक्ति की भावना ला सके। आने वाले समय में ये पीढ़ी हमारे भविष्य का, हमारा भविष्य है। हमारे देश में प्रगति और तरक्की के लिए ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं याद करना चाहती हूँ उन वीर सैनिकों को, उन बलिदान शहीदों को नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र, इस खुले देश में हम निवास करते हैं। तो हम अपने देश के नागरिक होने के नाते मैं उन सारे सैनिकों को सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ और आने वाले भविष्य के लिए अपने विद्यार्थियों को ये दुआ करती हूँ कि वो इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सके। जय हिंद, जय भारत। मैं मिसेस शीतल लुकस, सेंट थॉमस स्कूल की सीनियर टीचर। जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं वर्षा जॉर्ज, प्रिंसिपल इंचार्ज सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल रिसाली। आज हमारे शाला में तिरंगा रैली निकाली गई है और तिरंगे के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये तिरंगा, और इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक होता है, और सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है, और हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक और हरियाली का प्रतीक होता है। ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी, नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ होता है। इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। हमारा तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि भारत की एकता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है। हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। शिक्षक होने के नाते मैं बच्चों और बड़ों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, और हमारे अंदर राष्ट्रीय पर्व के समय जो तिरंगा है ये एकजुटता को लाता है। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, और हम सबों को मिलकर रहना है और देश को आगे बढ़ाना है और देश के लिए, प्रगति के लिए काम करना है। धन्यवाद। रिसाली, छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों के त्याग, बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता, भाईचारे, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से मंडला जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। नमस्कार, मंडला जिले के समस्त नागरिकों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के साथ
देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरणा देता है। मंडला की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली परंपराएं हमारी विशिष्ट पहचान है। आइए हम सभी मिलकर जिले के सर्वांगीण विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण के क्षेत्र में अपना योगदान दें तथा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करें। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, सजग एवं सुंदर मंडला के विकास हेतु संकल्प लें। धन्यवाद। मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले मंडला जिले के बम्हनी बंजर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई यात्रा में कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके, नगर परिषद अध्यक्ष मीना हरदहा, उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद नंदा, पार्षद सीएमओ मीना पटेल, विद्यार्थी, शिक्षक, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के नारों के साथ पूरा नगर राष्ट्र प्रेम से सराबोर नजर आया। एसडीओपी नैनपुर मनीष राज, थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी सहित पुलिस स्टाफ ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली। यात्रा ने एकता, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का संदेश दिया। आज बम्हनी नगर परिषद और संयुक्त स्कूलों के तत्वाधान में आज यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकली और इसमें आप सब लोगों का बड़ा योगदान था। हमारे नगर पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे सभी शालाओं के यहाँ पे हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज तक के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए और उसमें सभी विभाग के सम्मानीय अधिकारीगण और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्यकांत जी, हमारी इस प्रभारी बहन शशि जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होकर के और इस यात्रा में आज शामिल हुए हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा है कि आज यहाँ पे राष्ट्र के प्रति प्रेम और जिस तरीके से तिरंगा के सम्मान के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और एक यहाँ पे अद्भुत नज़ारा आप लोगों ने भी देखा है कि यहाँ पे बरसते पानी में भी कोई भी बच्चे यहाँ से अलग नहीं हुए और यात्रा में कतारबद्ध सब लोग यहाँ पे लाइन से पूरे यहाँ पे खेरमाई माता तक ये यात्रा हमारी पहुँची, पूरे शहर को भ्रमित करते हुए और आज यहाँ पे उपस्थित होकर के हम सब लोगों ने जन समुदाय को संबोधित किए। निश्चित ही मैं हमारे नगर के समस्त व्यापारी बंधु, सभी समाज के अलग अलग मुखियाओं को और हमारे सभी विद्यालयों के हमारे सभी प्राचार्यजनों को, हमारे अधिकारियों को और हमारे नगर परिषद के सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधियों को, आसपास के हमारे सभी सम्मानीय सरपंचगणों को और सब जनों को जितने यहाँ पे उपस्थित हुए उन सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष करके हमारे मीडिया के साथियों को भी कि उन्होंने बरसते पानी में पूरा अपना अमूल्य योगदान दिए। निश्चित ही आप सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और कल के आने वाले 15 अगस्त की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।